इन्वेस्टिंग एक ऐसा ऑप्शन जो कि आपके पैसे को दीमक लगने से बचाता है। जब भी आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में भी रखते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा ना उतना अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा होता है। दैट्स वाई हम हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर रहे होते हैं जहाँ पर कम से कम रिस्क पर हमारा पैसा एटलीस्ट ग्रो होता रहे, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करे और एटलीस्ट 6 से 7% का रिटर्न्स देते रहे। राइट, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लाइक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, या तो फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना, या फिर बॉन्ड्स में, या तो फिर लेटेस्ट जो हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है P2P लैंडिंग। वीडियो में मेजरली हम बॉन्ड्स एंड P2P लैंडिंग का एक छोटा सा डिटेल कंपैरिजन लेंगे कि आखिर ये दोनों काम कैसे करते हैं, इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा फायदेमंद आपके लिए हो सकता है एज पर योर रिस्क कैपेबिलिटी। जहाँ फ्रेंड्स इन दोनों में ना आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो एंड इन दोनों केसेस में आप एक प्रकार से लोन दे रहे होते हो। मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, उसी बेसिस पे जो है आपका रिटर्न्स भी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए, ताकि हम समझ सके कि बॉन्ड्स एंड P2P लैंडिंग में क्या मेजर डिफरेंस है एंड क्या सिमिलरिटीज। यहाँ दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक कॉर्पोरेट एंड एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिस्की होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी थोड़ी बहुत रिस्की होती है, लेकिन रिस्क बहुत ही कम होता है। बट चांसेस होती है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब सकता है। इवन अगर कॉर्पोरेट जो कंपनी, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, वो भी अगर डूब गई तो आपका पैसा यहाँ पर डूब सकता है। बॉन्ड इन्वेस्टिंग, जब भी आप बॉन्ड्स बाय कर रहे होते हो ना, तो आप अपना पैसा कंपनीज को दे रहे होते हो इन द फॉर्म ऑफ लोन। कंपनीज इसके बदले में आपको एक सीमित समय के लिए रिटर्न में इंटरेस्ट देते रहती हैं एंड जैसे ही ये सीमित समय खत्म होता है, दैट मीन्स कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको आपका ओरिजिनल फंड मिल जाता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मंथली रिटर्न चाहते हैं तो आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है, या तो फिर लंप सम में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 2 साल से लेकर के 40 साल तक का हो सकता है एंड वही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का भी हो सकता है एंड वो बढ़कर के 5, 6 साल, 10 साल तक का भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना मेनली एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट सेक्शन पे आता है। सो इन्वेस्टर्स जब भी अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करते हैं ना, तो उनमें से एक बॉन्ड्स भी होता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन रिस्क कम होने के साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी कम मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की अगर बात करें तो आराम से यहाँ पर आपको 7% से लेकर के 12% तक का एनुअल रिटर्न्स मिल जाता है। इन्वेस्टिंग अमाउंट्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पर 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। हाँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड के पहले आप वहाँ से पैसा निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ना आप सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर लिक्विडिटी करने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं। अगर ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। अगर आपको 11% का रिटर्न्स मिल रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको हेवी अमाउंट लगाना पड़ता है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए आपका मैच्योर पीरियड रहता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ भी आप अपने पैसे को इन द फॉर्म ऑफ उधार, बोले तो लोन में आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देते हो ताकि वो अपना बिजनेस करे, व्हाटएवर जो भी करे, एंड उसके बाद एक समय सीमा के बाद आपको वो सारा का सारा पैसा विद इंटरेस्ट रिटर्न करें। राइट, यहाँ पर कंपनी का बिजनेस अप जाए या फिर डाउन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको एक मैच्योर पीरियड के बाद यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिल जाती हैं। बट अगर ये कंपनी कोलैप्स्ड हो जाती है ना, तो आपका पैसा भी यहाँ पर डूब सकता है। दैट मीन्स कि अगेन यहाँ भी थोड़ा बहुत रिस्क हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब वही अगर हम P2P लैंडिंग की बात करें, P2P लैंडिंग में आपके पैसे को ना इंडिविजुअल बोरोवर्स को डिप्लॉय किया जाता है विद द हेल्प ऑफ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म एंड आपका पैसा जब भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे आता है तो यहाँ एक और मीडियोकर बैंक आता है, दैट इज एस्क्रो अकाउंट एंड एस्क्रो अकाउंट के थ्रू से जो है मल्टीपल्स ऑफ बोरोवर्स को आपके पैसे डिस्ट्रीब्यूट, दैट मीन्स कि डिप्लॉय करते जाते हैं। एंड ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स आपके पैसे को वेरीफाइड, सर्टिफाइड, क्रेडिट वॉर्थी माइंडेड लोगों को ये आपका पैसा डिप्लॉय करती है। लैंडिंग की बात करें तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स आप अपना पैसा मल्टीपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स को देते हो जो कि वेरीफाइड होते हैं, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा खासा होता है, जिनका रिकॉर्ड्स भी अच्छा खासा होता है लोन लेने और देने में। प्लस आप जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किए होते हो वो पैसा हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिस वजह से ना आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड्स एंड P2P लैंडिंग की, तो रिस्क यहाँ पर थोड़ा बहुत बनते हुए हमें देखने को मिलता है। P2P लैंडिंग में ना आपको 9, 12, 18% तक का रिटर्न्स मिल सकता है। जी हाँ, अप टू 18% तक का रिटर्न्स मिल सकता है। अगर रिस्क की बात करें तो देखो P2P लैंडिंग में ना आप जो पैसा डिप्लॉय किए होते हो वो मल्टीपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स को मिल जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में, तो ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म एस्क्रो के थ्रू से ना हंड्रेड्स ऑफ बोरोवर्स को ना आपके पैसे को छोटे छोटे चंक्स में
डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिस वजह से आपका जो रिस्क है ना वो कम हो जाता है। अब मान के चलते हैं कि इनमें से कोई एक अगर डिफॉल्ट भी कर जाता है ना तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डूबता है, ठीक खासा पैसा जो है आपको रिटर्न मिल जाता है, जिसकी चांसेस कम होती है, क्योंकि P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जब भी पैसा किसी को दे रही होती है ना वो उस बोरोवर को फिजिकली वेरीफाई करती है, उसके बाद जो है जाकर के आपके पैसे को उन्हें वो देती है। अब वही अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें जो है डायरेक्टली एक ही कंपनी को जाता है, एंड अगर वो कंपनी कोलैप्स हो जाती है तो आपका पैसा सारा का सारा स्टक हो सकता है। बट वहीं P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर एक दो बंदे ऊपर नीचे हो भी गए ना तो आपका पैसा यहाँ पर फंसता नहीं है, वो एट द एंड में आपको मिल ही जाता है। लेट्स गेस कि अगर हमने 1000 रुपये लगाए हैं, एक बंदा नहीं दे पाया है तो 900 950 1000 रुपये के आसपास हमें मिल जाती है। इसकी चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर हम डिफॉल्ट रेट की बात करें P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में तो ये 2% से लेकर के 7% के आसपास है। दैट मीन्स कि 99% चांसेस है कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे। बता दूं कि ये वीडियो ना एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं आपको अप्रोच नहीं कर रहा हूँ कि आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करो, लेकिन यहाँ पर अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी देखें ना तो बॉन्ड्स में एंड P2P लैंडिंग में बहुत अंदर है। बॉन्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम 20 से लेकर के 30,000 मिनिमम लगेंगे, तब जाकर जो है यहाँ पर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको ना थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए बॉन्ड्स को लेकर के कि कैसे ये काम करते हैं, क्या आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे रही हैं या नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा बहुत समझना होता है। एंड वही P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर ना आप 500, 1000, 5000 से भी जो है आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स P2P टेक्नोलॉजी जो है आपका ये काम कर लेती है। यहाँ अगर हम देखें तो बॉन्ड्स एंड P2P लैंडिंग दोनों पे हमें रिस्क बनते हुए देखने को मिल रहा है। मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पर आपको रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप ना के बराबर रिस्क लेना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ जा सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि लेट्स गेस अगर मुझे बॉन्ड्स लेना है तो मैं कहाँ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेना है तो आपको indiabonds.com पे जाना होता है, जहाँ पर आपको मल्टीपल्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ग्रिप इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जिसके थ्रू से आप इजीली जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई P2P लैंडिंग को ही हम थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं, बता दो कि कौन सा बेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स इसके ऊपर ना हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, कौन सा P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप डिटेल में देख लें और आप अपने हिसाब से चूज कर लें कि आपको आपकी इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है। बट मेजरली जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो है भारत पे मोबीक्विक का एक्स्ट्रा, जो कि एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। बट अगर आप डायरेक्टली P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है इंडिया P2P। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को मैं करंटली यूज कर रहा हूँ। सो अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिसके थ्रू से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप की कोई भी क्वारी, फीडबैक, सजेशंस तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियोस में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।